ये नरक क्या है? बौद्ध वालों बताओ नरक किसे कहते हैं? जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का जहां हिसाब किताब होता है उसे नरक कहते हैं। आपने अच्छा कर्म किया तो वहां पे जब आप जाओगे ना तो यमपुरी की यात्रा होगी, तो उस यमपुरी की यात्रा में धर्मराज आपका स्वागत करेगा। अरे भैया ये धार्मिक व्यक्ति, इसको आगे का रास्ता दिलाओ। जो महाराज ना कथा करता, ना सत्संग जाता, ना भजन सुनता, ना तीर्थाटन करता, ना कभी चित्रकूट जाता, ऐसे लोग कहते भैया चलो इसको पकड़ो यमलोक में डालो। यमराज के यहाँ 28 प्रकार के महाराज नरक हैं। गरुड़ पुराण में कथा आती है इसकी। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आसीपत्रवन, ये सब नरकों की अलग अलग कैटेगरी है। जिसने जितने लेवल का पाप किया है उसको उसी लेवल पे डाल दिया जाता है। जैसे जो झूठ बोलता है, धोखा करता है, झूठी गवाही देता है, वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो हिंसा करता है वो कुंभीपाक नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक कैसा होता है पता है? चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। आप पकौड़ी बनाने आता है? पकौड़ी ऐसे ही महाराज हजारों योजन बड़ी भट्ठी, हजारों किलोमीटर बड़ी भट्ठी, जैसे कढ़ाई होती है ना छोटी सी, ऐसी हजारों किलोमीटर बड़ी भट्ठी रहती है। उस पे खूब सारा गरम तेल खौलता रहता है, और जैसे हम पकौड़ी डालते हैं ना, ऐसे यमराज के यमदूत आते हैं और जीव को पकड़कर पकौड़ी की तरह डाल देते हैं। आपको क्या लगता है मर जाता है उससे आदमी? मरता नहीं है। देखिए बुआ जी का एक प्रश्न था परसों क्या था, अभी देखो कथा चल रही, मैं आपको इसका भी उत्तर कर देता हूं, दे देता हूं। कई भक्तों के मन में ऐसा प्रश्न होता है कि भैया हमने यदि कर्म यहां किए, पाप पुण्य यहां किए, तो कई जगह हम सुनते हैं कि यहां हमने पाप किया, अगला जन्म हमको फिर दूसरा मिल गया, तो फिर ये पाप भोगता कौन है? ये पितर कैसे बन जाते हैं? ये मुक्ति कैसे पा जाते हैं? ये स्वर्ग कौन जाता है? मोक्ष कौन पाता है? ये सब कैसे? और अगर वो स्वर्ग मोक्ष पा गए तो फिर यहाँ पितर वगैरह ये सब क्या है? तो बहुत ध्यान से आप सुनना। मनुष्य का ये जो शरीर है ये हम सबको दिख एक रहा है, लेकिन शरीर 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? ये जो हम दिख रहे हैं ना, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये स्थूल शरीर है, समझ गए? दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का दर्शन कहां होता है? बोले सूक्ष्म शरीर का जो दर्शन होता है वह होता है जैसे हम जब कभी स्वप्न देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि महाराज जी आज हम जगन्नाथपुरी गए थे, खूब बढ़िया स्नान किए, खूब बढ़िया चकाचक खूब प्रभु के दर्शन हुए। एक ने कहा भैया तुम कब गए दर्शन करने? तुम तो कल से हम तुमको यहीं देख रहे, तुम कब कर चले गए? बोले अरे भैया हम रात को सो रहे थे, लेकिन लग ऐसा ही रहा था जैसे हम सच में गए थे। तो उसमें जब हम स्वप्नवत जब हम देखते हैं तो वह सूक्ष्म शरीर नजर आता है। सूक्ष्म शरीर होता कैसा? वो भी हमारे भीतर ही है। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है पता है? आपने राई देखी है? राई कितना बड़ा होता है? राई एकदम छोटा सा होता है ना। उस राई का भी तुम 100वां हिस्सा कर दो। कितना हिस्सा? 100वां हिस्सा। इतना बड़ा होता है जिसे हम कहते हैं कारण आत्मा शरीर। जब हम मरते हैं तो ध्यान देना, शरीर यहीं रह जाता है। जब प्राण निकलता है, आत्मा निकलती है, तो लोग रोते किसके लिए है पता है? किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए रोते हैं। अगर शरीर के लिए रोते हैं तो शरीर तो यही रहता, पकड़ो धरो अपने पास।
ऐसा कहा गया है कि जब किसी का प्राण छूट जाता उसके बाद उसका जब एमआरआई सीटी स्कैन करो ना, तो डॉक्टर बताते हैं जितने भी शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सब वैसे ही होते हैं। हार्ट, किडनी, जो भी है अंदर वो सब सेम टू सेम रहते हैं। मतलब शरीर में कुछ ऐसा घटना घटित नहीं होती कि लोग कहीं मर गया। शरीर ज्यों का त्यों होता है। इसका मतलब हम शरीर के लिए नहीं रो रहे हैं। अगर शरीर के लिए रो रहे हैं तो शरीर तो सामने धरा है। हम रोते किसके लिए हैं? जो शरीर के भीतर चेतना है, जैसे हम कह रहे कारण शरीर, हम उसके लिए रोते हैं और सारा खेल उसी का है। वो जो अंदर विद्युत दौड़ रही है वो आत्मा के द्वारा, जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, वह आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। फिर आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सब धरा रहता है, लेकिन फिर भी हम रोते रहते हैं कि चला गया। अगर शरीर से प्रेम होता तो जब आदमी मर जाता तो उसके शरीर को रखो अपने पास, क्यों नहीं रखते हो? कोई महाराज जमीन में गाड़ देता है, कोई आग में जला देता है, कोई पानी में बहा देता है। तो मतलब शरीर की वैल्यू 0/0 है। शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक इसमें चेतना है, इसमें प्राण है। तो 3 शरीर हुए। अब स्थूल शरीर का काम यही खत्म, जहां प्राण निकले शरीर का दी एंड हो गया। अब कितने बचे शरीर? 2। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर और दूसरा कारण आत्मा शरीर। अब इन दोनों का फैसला कैसे होता है? इसमें ये जो आत्मा है यह धैर्य धरती है, यह एक जगह स्पष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ना जन्म है ना मरण है। आत्मा क्या है? वो भगवान का ही एक प्रतिबिंब है। तो जो हम कर्म करते उसे भोगता कौन है? उसे भोगता है सूक्ष्म शरीर। वो यात्रा करता है। जैसे 12-13 दिन की यात्रा होती है ना, लोग कहते हैं ना जिस गाय को गौदान करते हैं उसी गाय का पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार करते हैं। अभी हम पिछली जो हमारी गया भागवत थी ना, आपके अलेवा मंगला परिवार की गया भागवत थी, छत्तीसगढ़ के हैं, तो उन्होंने अपनी गया भागवत गया जी में कराई थी। तो वहां हमने बहुत पहली बार हम गया जी गए, तो वहां जाके सब दर्शन वर्शन किया। हमने भी जो हमारे धर्म बने हमने सारे कर्म किए। तो महाराज वहां पे जब आप पहुंचोगे तो वहां के पंडा लोग आपको बढ़िया से बताए। जीव यात्रा करता है और उस समय जब लोग अंत्येष्टि क्रिया करते हैं ना, उसमें कपाल क्रिया भी करते हैं। कपाल क्रिया समझते हो क्या होता है? जो सर होता है ना मनुष्य का, वो मनुष्य की जो सर, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, वो खोपड़ी पे हाँ मारते हैं। क्यों? वो कपाल क्रिया इसीलिए करते हैं कि अगर कहीं किसी भी अंग में कोई भी जगह पे कोई भी सूक्ष्म शरीर का कुछ भी अंग प्रत्यंग शेष रहेगा तो वो चला जाएगा। और वो जब जाता है तो उसके बाद महाराज घट रखा जाता है। रोज घट स्थापना की जाती है। रोज 13 दिनों 11 दिनों तक, जब तक 10 कर्म नहीं होता तब तक रोज उस घट में जा करके जल डालते हैं और दिया जलाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की यात्रा होती है। वो जीव की यात्रा जब होती है तो उसे मार्ग में प्यास और अंधकार का सामना ना करना पड़े। देखो हमारे शास्त्रों ने कितनी गहराई से बात को पकड़ी है। इसीलिए घट स्थापना की जाती है और वहां दीपक जलाते हैं और घट में जल भर करके रखा जाता है। उसके बाद फिर महाराज पिंडा पारते हैं। वो पिंडा क्यों पारा जाता है? ताकि वह जो आत्मा की यात्रा हो रही, जो वो सूक्ष्म शरीर की यात्रा हो रही है, ये हो या जिसका तुमने दान की नदी को पार करता है। और जब जीवात्मा बैतरणी नदी को पार करता है मिलेगा, लेकिन मर नहीं सकोगे। यहाँ पे हमें पीड़ा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर जाएगा जीव, लेकिन वहां मरने का ऑप्शन नहीं है। पीड़ा भयंकर होगी, जैसे चाकू काटने से जो दर्द होता वो दर्द होगा, लेकिन मरोगे नहीं। पकौड़ी की तरह तले जाओगे कुंभी पाक नरक में, लेकिन मरोगे नहीं। तो इस कारण से, क्यों? क्योंकि जो जो जैसा जैसा कर्म किए हो उसका सारा हिसाब किताब पक्की तरीके से किया जाता है। फिर जब तुम्हारा पूरा हिसाब किताब पक्का हो जाएगा, फुल एंड फाइनल,
तब फिर उसे पुनः इस संसार में भेज दिया जाता है कि जाओ, अब तुम शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, निर्मल हो चुके हो, अब एक मौका और दे रहे हैं। फिर वो व्यक्ति कुकर सूकर से लेके कीट पतंग से लेके फिर 84 लाख योनियों को पार करता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं फिर जीव जन्म लेता है और 84 लाख योनियों में ऐसी ऐसी योनियां हैं कि अभी जन्म लिया अभी मर गया, अभी जन्म लिया अभी मर गया, और जन्मत मर्द दुसह दुख होई, ऐसी पीड़ाओं को सहते सहते फिर मनुष्य की योनि मिली। अब जितनी भी योनियां हैं, आप सोच रहे हो कि कुत्ता भी तो पाप करता है, शेर भी तो किसी ना किसी शिकार करता, फिर कैसे कल्याण होगा? तो याद रखना, ये 83,99,999 योनियां जो हैं, ये केवल और केवल कर्म को, सजा को भोगने के लिए बनी हुई। एक मनुष्य योनि ऐसी है जो आगे के जीवन को बनाने के लिए, और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आप ऐसे समझो कि ये आपका आईएएस का फाइनल एग्जाम है। यहां आपने क्लियर कर लिया तो आपको इस पढ़ाई से, इस एग्जाम से मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये 83,99,999 जो जीवन योनियां हैं, ये हमारे कर्मों के आधार पर हमने भोग लिया। अब मनुष्य योनि पाई। मनुष्य योनि को पाकर के जब हम तप करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो यहीं से जीव स्वर्ग, वैकुंठ, नरक, ये जहां जहां जो जो भी योनियां हैं, उस योनियों में वो पुनः यात्रा करता है। और जब भगवान देखते कि अब ये पूर्ण रूप से निर्मल हो चुका है, इसमें कोई दोष नहीं है, तो अंत में ठाकुर जी को दया आती है और उसका गेम वहीं पर ओवर हो जाता है और वो भगवान में मिल जाता है, जिसे सायुज्य मुक्ति कहा गया है। इसी को सायुज्य मुक्ति कहा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज पाप के इतने बड़े बड़े दुष्परिणाम, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? हम तो नरके में घूमते रहेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि बीच बीच में जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे कल्याण के लिए बहुत सारे मार्ग उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु होते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में माता पिता होते हैं, हमारे जीवन में महाराज तीर्थाटन होता है, कथा होती है। ये सब क्या है? ये सब उन दोषों से बचने का दिव्य मार्ग है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। इन नरकों से जीव का सारा फैसला होता है।